भी होमो एरोमेटिक होगा, होमो एरोमेटिक होगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ऐसे एग्जाम्पल्स आपको IIT JEM जो स्टूडेंट MSc इंट्रेंस देते हैं, वहाँ पर IIT JEM है, सेंट्रल और स्टेट लेवल के जो MSc इंट्रेंस होते हैं वहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, IIT JEE और नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा जब हम लोग BSc का एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और वहाँ पर हम लोग बैठते हैं तो उसमें भी ये एग्जाम्पल्स ऐसे मल्टीपल चॉइस में भी पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होमो एरोमेटिक कंपाउंड के जो एग्जाम्पल्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? ठीक, चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं, देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल और हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ, इसको आपको बताना है कि ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक, कौन सा होगा। चलो इसको ऐसे करके बनाते हैं। एक ये पाई बॉन्ड लगा दिए, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, और उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड, इस तरीके से। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हो गए। गलत तो नहीं हो गया ये? एक मिनट, इसको काउंट करके देख लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, सही है। मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड 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 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड है हमारे पास में। अब ये जो कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड को ध्यान से देखना और सोच के बताना है कि ये कैसा सिस्टम हो सकता है। एरोमेटिक हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या फिर नॉन एरोमेटिक या होमो एरोमेटिक हो सकता है। तो देखो, होमो एरोमेटिक तो होने की कंडीशन है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कहीं पर भी आपको sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए होमो एरोमेटिक कंपाउंड तो ये होगा नहीं, होमो एरोमेटिक कंपाउंड तो ये होगा नहीं। अब बात आती है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की। होमो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा के देख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 पाई बॉन्ड्स आए हैं, 8 पाई बॉन्ड्स। और 8 पाई बॉन्ड सिस्टम कैसा होता है? इसका मतलब होता है 16 पाई इलेक्ट्रॉन, और 16 पाई इलेक्ट्रॉन ये कैसी नंबर है कि इवन नंबर है, इवन नंबर है। पाई बॉन्ड्स की कैसी नंबर है? इवन नंबर है। और इवन नंबर रखने वाले पाई बॉन्ड्स रखने वाले कंपाउंड कैसे होते हैं? एंटी एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं। बात समझ में आ रही है सब लोगों के? एंटी एरोमेटिक होते हैं। बट दिस इज रॉन्ग, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, ये कंपाउंड होता है एक्चुअली एरोमेटिक। रीज़न क्या है? मैं रीज़न अभी बता रहा हूँ इसका। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसमें 7 पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 14 पाई इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस बॉन्ड को सब लोग ध्यान से देखना, इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड होता है एक्चुअली इस बॉन्ड को नॉन हकल बॉन्ड कहा जाता है। नोट डाउन कर लो सब लोग, नॉन हकल पाई बॉन्ड्स, नॉन हकल पाई बॉन्ड्स। इसलिए इस बॉन्ड को हम लोग कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग डीलोकलाइजेशन देखें पाई बॉन्ड्स का तो ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, और ये यहाँ, इस तरीके से इनका तो डीलोकलाइजेशन बन रहा है, बट इसका डीलोकलाइजेशन नहीं बन रहा है। अगर हम इसको इनके साथ में डीलोकलाइज करवाते हैं तो ये वाले बॉन्ड छूट जाते हैं, और अगर हम इसको इसके साथ में दिखाते हैं तो ये वाले छूट जाते हैं। सॉरी फॉर दैट। चलिए आपके लिए कुछ होमवर्क है, मैं यहाँ पर 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूँ। उन एग्जांपल्स का आप एरोमेटिसिटी निकाल के लाएंगे और बताएंगे किस तरीके से ये होमो एरोमेटिक होंगे, एंटी एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे, कौन से कंपाउंड होंगे। मैं एग्जांपल्स कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग लिख लीजिए इसको, और इसको अपने आप करेंगे विदाउट चीटिंग, ध्यान रखेंगे। एक कंपाउंड हमारे पास ये है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड हो गया। तो अल्टरनेट ऑर्डर बन ही नहीं रहा है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से ये है हमारे पास एक कंपाउंड। और अगला कंपाउंड्स है इस तरीके से, इसको आप लोग मेरे साथ में बना लीजिएगा। ये कंपाउंड्स है ए और बी, और एक कंपाउंड हमारे पास में है, मैं यहाँ पर और दे रहा हूँ तीसरा कंपाउंड, ये कंपाउंड है सी। इन तीनों कंपाउंड्स में आपको एरोमेटिसिटी बतानी है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कौन सा होमो एरोमेटिक होगा, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, या फिर कौन सी किसमें प्रॉपर्टी होगी। बात समझ में आ रही है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आगे।